दोस्तों आजकल ये लेजी मोमोज बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। इसको मैंने और आसान बना दिया है और हेल्दी बना दिया है और इसी के साथ में आज आपको एक नई चटनी बताने जा रहा हूं जो मोमोज के साथ में खाई जाती है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं शानदार सी रेसिपी। बेसिक चीजें मैंने यहाँ पे ली हैं, एक गाजर, शिमला मिर्च, थोड़ी सी पत्ता गोभी और बीन्स। सारी वेजिटेबल्स मैं यहाँ पे चॉप कर रहा हूँ। आप चाहें तो चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। मुझे बड़ा मजा आता है अपने नाइफ से काटने में। ये रही कैबेज, इसको भी हम 1/2 कर लेते हैं। आधी कैबेज काफ़ी रहेगी। कैबेज का जो हार्ड पार्ट होता है उसको निकाल लीजिए। अगेन 1/2 और फिर इसको यहाँ से निकालना है। जब भी कैबेज चॉप की जाती है जोर से ऐसे मारा जाता है। उसके बाद में इसके पहले शेडेड निकालिए। गाजर की सबसे पहले स्लाइस ली जाती है, इस तरह से पतला पतला काटना है। फिर उसके बाद जूलियन, उसके बाद चॉप। आमतौर पे शिमला मिर्च नहीं डाली जाती है, लेकिन अगर आप हल्का सा डालते हैं तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। और कभी भी शिमला मिर्च लें, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि पतला लीजिए। जितनी पतली शिमला मिर्च होगी उसका टेस्ट उतना ही बढ़िया होगा। कभी आपने सोचा है कि शिमला मिर्च क्यों नहीं डालते हैं? भाई शिमला मिर्च इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि एक तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है और ये पानी ज़्यादा छोड़ती है। लेकिन हम क्यों डाल रहे हैं? हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम अपने घर के लिए बना रहे हैं और इंस्टेंट खाएंगे। मोमोज के अंदर अगर कॉर्न डालते हैं ना, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ये फ्रोजन कॉर्न थी, गर्म पानी में रखा, फ्रोजन स्मेल निकल गई। निचोड़ दीजिए इसको अच्छी तरह से और इसको भी हल्का सा हम चाकू लगा देते हैं, मतलब कि हल्का सा चॉप कर देते हैं जिससे साबुत ना रहे। अब सारी वेजिटेबल्स एक बाउल में डाल के मिक्स कर देंगे। इसी में डालेंगे थोड़ा सा कच्चा गार्लिक। कच्चे गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी जिंजर। बगैर हरी मिर्च के तो काम चलेगा ही नहीं, तो ये गई हरी मिर्च। उमामी टेस्ट देने के लिए वेज एरोमेट पाउडर। अगर आपके पास में वेज एरोमेट पाउडर नहीं है कोई बात नहीं, आप कोई मैगी मसाला या फिर चाइनीज सीजनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गई थोड़ी सी काली मिर्च, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। धनिए के डंठल। ये गया नमक। अब सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही आप नमक मिलाते हैं सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं। बेसिकली हमको इसको बॉल बनानी है। अभी बॉल बन नहीं रही है, लेकिन सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट होंगी तो बॉल बनना स्टार्ट हो जाएंगी। सब्जियां हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब इसको कम से कम 10 मिनट का रेस्ट दीजिए। 10 मिनट में सब्जियां और सॉफ्ट हो जाएगी। अब इन सब्जियों में से हम थोड़ा सा पानी निकाल देंगे। फिर आपके मन में एक सवाल होगा, सर सब्जियों में से पानी निकाल दिया, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म कर दी। अगर सब्जियों में से पानी नहीं निकालूंगा तो फिर इसके अंदर मैदा, आटा बहुत ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो एक जुगाड़ है मेरे पास में, इसके पानी का भी इस्तेमाल करेंगे, फेंकेंगे नहीं। तो यहाँ पे एक सूती कपड़ा मैंने ले लिया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकालना इसका। अब कपड़े को निचोड़ लेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है। देखिए कभी भी मोमोज बनाए जाते हैं इसी तरह से बनाए जाते हैं, उसका पानी हटाया जाता है, वरना पूरे मोमोज को गीला कर देगा ये। और ये देखिए इतना सारा पानी निकल गया। इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ में, वो भी आपको आगे बताता हूँ। सब्जियों को वापस से बाउल में खाली कर देंगे। अब देखिए सब्जियों को मैं उठा रहा हूँ तो इसकी बॉल्स बन जाएंगी। ये कितनी आसानी से बॉल बन गई ना। अब सब्जियों को पानी निकला तो उसमें नमक भी निकल गया, तो यहाँ पे वापस से थोड़ा सा नमक ऐड कर देता हूँ और अच्छी तरह से वापस से मिक्स कर लेते हैं इसको। सब्जियों में बाइंडिंग आ जाए तो इसके लिए मैं पनीर का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और टेस्ट भी आएगा और क्रीमी टेक्सचर भी आएगा। दो एक साथ काम हो जाएंगे। तो लगभग 100 ग्राम के आसपास पनीर मैंने ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, फिर पनीर ही पनीर आएगा, सब्जियों को पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको चीज़ वाली पसंद है तो आप यहाँ पे चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। मोमोज का सीक्रेट बटर। थोड़ा सा बटर डाल दीजिए, फिर टेस्ट देखिए बहुत ही अल्टीमेट आता है। ये सॉफ्ट बटर है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसके साथ में। चलिए हाथ से ही कर लेता हूँ मैं, जल्दी मिक्स हो जाएगा। पनीर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा इसके साथ में। अब देखिए वापस से इसकी बॉल्स बनाते हैं। बहुत ही आसानी से इसकी बॉल्स बन जाएंगी। अब जोर लगाने पे ही टूटेगा ये देखिए, लेकिन यहाँ पे रोकना नहीं है, फटाफट से बनानी है क्योंकि सब्जियां और पानी छोड़ने लग जाएंगी वरना। अब यहाँ पे छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। मोमोज एक ही बाइट में मुंह में चले जाएं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेजी मोमोज बनाने का सबसे मुश्किल काम हमने यहाँ पे डन कर दिया है। बॉल्स तैयार कर दी हैं। अब इनको करते हैं साइड में। ये लिया मैंने गेहूं का आटा, चुटकी भर नमक और ये गया पानी, और इसका एक घोल बनाएंगे, स्लरी तैयार करेंगे गाढ़ी गाढ़ी सी। ये हो गई फर्स्ट कोटिंग। ये मैंने गेहूं के आटे से बनाई है। इसको ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है पानी की तरह। किस तरह से बह रही है। अगर मैं चम्मच को उल्टा करूँ तो ये लाइन आनी चाहिए इस तरह से, ये जुड़नी नहीं चाहिए आपस में लाइन। और ये रही ड्राई कोटिंग। ये है रागी का आटा। ये बहुत ही अच्छा होता है, ये ग्लूटेन फ्री होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, कैल्शियम होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है इसकी। ये हमारी सेकंड कोटिंग है। अब सिंपल सा प्रोसेस है, पहले इसमें डिप करना है। ये हो गया डिप। अब देखिए कोटिंग इस पर बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, हल्की सी कोटिंग है। और उसके बाद में ये गया ड्राई में, इस पर भी हल्की सी कोटिंग चढ़ेगी। और आप चाहें तो गोल गोल हाथों से इसको इस तरह से सेट भी कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा में आटा होगा वो निकल जाएगा। हल्की सी कोटिंग आई है आटे की। अब देखिए यहाँ पे एक कोटिंग हो गई। अब क्या हो रहा है कि जो पहली कोटिंग थी
और उसी के साथ में सब्जियां अपना पानी छोड़ रही हैं, तो ये गीलापन आ रहा है इसमें, ये गीलापन आ रहा है, तो हम उसको दोबारा से कोट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फिर रागी का आटा लिया है और इसमें ये छोड़ देते हैं। बस इस तरह से घुमाना है इनको, अच्छी तरह से कोट हो जाएगा बिना हाथ लगाए। प्लेट को घुमाते रहिए, ये कोट हो जाएगा। अब 5 मिनट का फिर से रेस्ट देंगे, जिससे सब्जी और पहली वाली कोटिंग अपना पानी छोड़ेगी और ये सेट होएगा। 5 मिनट का रेस्ट दिया, वापस से गीलापन इसमें दिखाई देने लग गया, लेकिन अभी भी ड्राई आटा दिख रहा है बाहर से। अब हल्की सी कोटिंग और चढ़ाएंगे इस पर हम। अब इसी में डाल देंगे हम आटा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कोटिंग भी नहीं करनी है, सिर्फ ये प्रोसेस आपको 2 बार करना है और कुछ नहीं। और दूसरी बार में देखिए मैंने कितना कम आटा लगाया है, तो हल्का सा इस तरह से कोट कर दीजिए। इसका साइंस ये है कि जब आप इसको उठाएं तो आराम से उठ जाना चाहिए, ये गीला गीला सा नहीं होना चाहिए। अगर ये गीला गीला सा है तो आपको दोबारा से कोटिंग करनी पड़ेगी, बस इतना सा ध्यान रखना है हमको। अगर पहली बार में ही आसानी से उठ रहा है तो आपको दूसरी कोटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टीमर की ट्रे ले ली है और इस पर लगा लेंगे हम केले का पत्ता। केले का पत्ता नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं। हल्का सा घी यहाँ पे भी लगा रहा हूँ मैं, बहुत ही कम, ज़्यादा नहीं, क्योंकि केले का पत्ता है ना तो चिपकने नहीं देगा। और ये गए हमारे रागी के मोमोज। थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है बीच में, आपस में चिपके नहीं। अब इसको स्टीम करते हैं हम 10 से 12 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। जब तक हमारे मोमोज हो रहे हैं, 2 टमाटर से एक शानदार वाली चटनी बनाते हैं। यहाँ पे टमाटरों को रोस्ट करना है, इसका जो छिलका है बाहर से अच्छी तरह से जल जाए, इतना रोस्ट करना है। इसको मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, पूरा छिलका अच्छी तरह से जल जाना चाहिए। 20% के आसपास पक चुका है और लगभग 80% ये कच्चा है। टमाटर यहाँ पे ठंडे हो गए हैं तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखो पूरा छिलका निकल गया इसका। तो सबसे पहले तो गए टमाटर, ये देखिए 20% के आसपास पक भी गए हैं। अदरक आधी इंच की, 2-3 हरी मिर्च, 5-6 लहसुन की कलियाँ, ये रहे थोड़ा धनिया की डंठल, ये गया थोड़ा सा नमक, भुना हुआ सफ़ेद तिल 1 छोटा चम्मच काफ़ी रहेगा। ये तिल का तेल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालूंगा मैं, 1 छोटा चम्मच। रंगत के लिए 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और ये रहा वो पानी जो सब्जियों से निकला था, ये इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा। इसकी बना लेंगे चटनी शानदार सी। और ये एक बन गई शानदार वाली चटनी। कलर देखिए दोस्तों कितना शानदार कलर आया है इसका, लेकिन इसको टैंगी करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ दीजिए इसमें। और एक बेहतरीन चटनी बन गई टमाटर की। ये हमेशा आपने चिली पेस्ट वाली खाई होगी, एक बार इसके साथ ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। बहुत ही सिंपल है और बहुत जल्दी बनती है। तो यहाँ पे लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं, चलिए देखते हैं। वाह, बहुत ही बेहतरीन बने हैं। अब फटाफट से इनको निकाल लेते हैं, गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों कितने शानदार बने हैं, प्रॉपरली टेक्सचर आ गया है इस पर, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आटा नहीं गूंदा होगा। सरफेस बिल्कुल प्रॉपरली आई है। अब इसको तोड़ के भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कि सरफेस कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। बहुत ही पतली सरफेस है। इन मोमोज को इस चटनी के साथ ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। मज़ेदार चटनी और मज़ेदार ये हेल्दी मोमोज, मज़ा आ गया।